सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने पति पत्नी के संबंध में अनेकों वीडियो डाला है और हमारे पास 50 कॉल आते हैं, प्रतिदिन आते हैं कि महाराज जी मेरा पति मुझे छोड़ दिया है। पति भी फोन करते हैं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ दिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप नहीं जानते हैं इसके विषय में कि जब शादी होता है, विवाह होता है, तो पत्नी और पति दोनों गठबंधन करके और अग्नि का 7 फेरा जो लेते हैं, उस 7 फेरा में 7 वचन होता है। 7 वचन पति देता है और 7 वचन पत्नी देती है कि जब इस पर आप तैयार होंगे तो मैं आपके बांगनी बनूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। इस प्रकार से 7 वचन होते हैं। आजकल तो आधुनिक दुनिया में लोग किसी प्रकार से भी शादी विवाह कर लेते हैं। आजकल मंदिर में माला डाल करके किस प्रकार से कैसे कैसे करते हैं। आज आधुनिक युग में कलयुग चल रहा है। इस समय पति पत्नी का संबंध के विषय में लोग बहुत नहीं जानते हैं कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि पत्नी कौन सा वचन देती है, 7 वचन अपने पति को, और पति कौन सा वचन देता है, जो लोगों को जानना अति आवश्यक है। और 7 फेरा जो अग्नि साक्षी दे करके बनाया जाता है, उसको कैसे निभाएं कैसे न निभाएं, आपको यही मैं बताने वाला हूं। विवाह को फेरे के समय लिए जाने वाले 7 वचन कौन कौन से है, यह वचन कौन लेता है और किसे देता है, और पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरों पर दिए गए वचन क्या क्या है। ओम इस एक पदी भव, पहला जो फेरा होता है, पहला फेरा पति पत्नी लेते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं, पहले फेरा में क्या वचन लेते हैं कि मैं कैसे आपके साथ रहूंगी, किस प्रकार से अपना जिंदगी बिताऊंगी। इस बात को लोग नहीं जानते हैं। आज पति पत्नी का समस्या हमारे देश में अनेकों है, हजारों हजार है, लाखों लाख है, और मैं प्रतिदिन फोन पर बताता हूं और फोन आता है तो उसका समाधान भी करता हूं जो मुझे समझ में आता है। तो पहला फेरा में पहला वचन है ओम इस एक पदी भव, मैं तुम्हारे साथ यह पहला पग रखता हूं इस वचन के साथ कि हम एक दूसरे को पोषण जीवन पर्यंत करेंगे। यह पहला फेरा में पहला वचन है। दूसरा वचन है ओम ऊर्जे द्विपदी भव, मैं तुम्हारे साथ दूसरा पग लेता हूं कि हम अपने अपने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को निरंतर विकास के लिए वचनबद्ध हैं। ये दूसरा फेरा अग्नि के जो साक्षी मान कर लेते हैं, ये दूसरा वचन लेते हैं। तीसरा वचन क्या है, ओम नास्य पोषाय त्रिपदी भव, मैं तुम्हारे साथ यह तीसरा पग लेता हूं इस वचन के साथ कि हम अपने धन एवं संपत्ति की समुचित सुरक्षा करेंगे। ये वचन होता है। और चौथा वचन होता है ओम मयो भव्याय चतुष्पदी भव, मैं तुम्हारे साथ यह चौथा पग लेकर वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता और व्यवस्था पूर्ण सेवा भाव से करूंगा। ये पति वचन देता है अपने पत्नी को। लेकिन आज कलयुग में लोग अपने पत्नी को छोड़ देते हैं, अपने पत्नी के साथ अब रतिदान नहीं करते, दूसरे दोस्त मित्र इष्ट आजकल अनेकों प्रकार के गर्लफ्रेंड बन रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं ये वचन के विषय में बताता हूं कि हर पति पत्नी को अपना जीवन का संबंध निभाना चाहिए। चौथा वचन क्या है, ओम प्रजाभ्यम पंचवदी भव, मैं तुम्हारे साथ यह 5वां पग लेता हूं इस वचन के साथ कि हम अपने बच्चों को दीर्घ आयु एवं स्वस्थ का उचित दायित्व निभाएंगे। ये चौथा वचन है। 5वां वचन, 6वां वचन क्या है, ओम ऋतुभ्य खटपदी भव, मैं तुम्हारे साथ यह 6वां पग लेता हूं इस वचन के साथ कि हम हर मुश्किलों में वह अपने अपने उत्तरदायित्वों के साथ मिलकर निभाएंगे और इसमें एक दूसरे के साथ देंगे। लेकिन कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में लोग इसको नहीं मानते। कलयुग में क्या करते हैं वो तो मैं बताऊं आपको। कलयुग में हजारों हजार पति अपने पत्नियों को छोड़ करके दूसरे जगह रंगरेलियां मना रहे हैं। लेकिन ये 7 वचन है जो 7 वचन पति देता है अपने पत्नी को, और पत्नी भी 7 वचन अपने पति को देती है। दोनों का एक अनुनाश्रय संबंध है। लेकिन इस कली काल में कुछ भी होना संभव है। सारा जग
सारा संसार इसी चक्कर में लगा हुआ है। और 7वां वचन क्या है? ओम नानवे सप्तपदी भव। मैं तुम्हारे साथ ये 7वां पद इस वचन के साथ लेता हूं कि हम जीवन पर्यंत मित्रता का भाव व सत्यनिष्ठ जीवन साथी बने रहने के लिए वचनबद्ध हैं। ये 7 वचन पति देता है और पत्नी भी देती है। चूंकि ये वचन पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाते हैं, अतः इनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इनकी अवहेलना से भविष्य में अन्य विकट समस्या या कोई अनिष्ट कारक घटना स्वतः के लिए उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि 7 वचन को जो मैंने अग्नि को साक्षी मानकर फेरा दिया है, उस फेरा को समझें और समझें कि मैंने क्या क्या वचन दिया है अपने पत्नी को। उस समय शादी करते समय, शादी करने का तो अनेक प्रकार का रूप आज कली काल में हो गया है, लेकिन अग्नि का जो फेरा दिया जाता है पति पत्नी को गेंठ बंधन करके, उसमें 7 वचन पत्नी भी देती है और 7 वचन पति भी देता है। तो मैंने जो बताया 7 वचन, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पत्नी 7 वचन क्या देती है, उसको आप लोगों के सामने रखूंगा। इसको जानकारी करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, 1 जन्म का नहीं। इसलिए अपने वचन को समझ बूझ करके और अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए हर मनुष्य को। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना।